समुद्र मंथन क्यों हुआ था और देवी लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से क्या संबंध है। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवताओं और असुरों के युद्ध की कथाएं तो प्रचलित हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए ही देखा गया है। अधिकांश लोगों को तो यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। आइए जानते हैं इस दिव्य घटना के बारे में। जय श्री विष्णु हरि। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की, तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वीलोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से पर पानी ही पानी था। ऐसे में उसे बसाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता थी। यह वस्तुएं क्षीर सागर में छुपे हुए भगवान विष्णु ने तय किया कि वह समुद्र मंथन कराएंगे, मगर इस मंथन के लिए ना तो देवतागण तैयार थे और ना ही वह अकेले इसे कर पाने में समर्थ थे। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने से पूरे ब्रह्मांड में सभी देवताओं और असुर श्रीहीन हो गए थे, यानी कि धन रहित हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाए। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को श्री का लोभ, धन का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। इसके बावजूद समुद्र को मंथना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनके गले में निवास करने वाले नाग वासुकी को समुद्र मंथन के लिए देने का आग्रह किया। इसके बाद बारी आई कि वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा मजबूत था। वहीं पूंछ का हिस्सा कमज़ोर था। तब असुरों ने तय किया कि वह मजबूत भाग को पकड़ेंगे। हालांकि यह भगवान विष्णु की एक चाल थी, जिससे कि गहरीली गैस या गहरीली हवा असुरों के लगती रहे। इसके बाद बारी आई मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और उन्होंने खुद अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर सबसे पहले मंथन से हलाहल निकला। यह विष इतना घातक था कि अगर कोई भी उसे पी ले तो मर जाए, या फिर यह पृथ्वी पर अगर फैल जाए तो तबाही मचा दे। इसे भगवान शिव ने पी लिया। जब भगवान शिव ने उस हलाहल जहर को पिया तो जैसे ही माता पार्वती को पता चला, उन्होंने भागकर भगवान शिव के गले को पकड़ लिया और उस हलाहल को नीचे नहीं जाने दिया। तब उस हलाहल के कारण भगवान शिव का गला या कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए जाने लगे। इसके बाद कामधेनु गाय, उछरवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभणी हीरा, कल्पवृक्ष पेड़, ऐसे 13 रत्न निकले। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली, जिनके हाथ में अमृत था। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, सभी देवताओं के गहने और धन वापिस आ गया। माता लक्ष्मी से
देवता और दानव सभी विवाह करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने पति के रूप में चुना। और जब उनके हाथ में जो अमृत था वो देवताओं के हिस्से में आया और मदिरा यानी श्राप दानवों के हिस्से में। इस प्रकार समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई और भगवान विष्णु का वरण कर लिया और एक बार फिर दोनों का मिलन हुआ। जय।